हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपके प्यार की गहराई के लिए पिता। आप हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं पिता, और हम हर दिन आपके प्यार में आनंदित रहते हैं पिता। आज की इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, अपनी ऑनलाइन सर्विस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबके जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को आप जो यहाँ हैं और जो ऑनलाइन है, सबको आप, इनके प्रियजनों को आप ब्लेस करें। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज इन सब के मुख पर चमकाएंगे, अपनी आशीषों में, अपनी बरकतों में आप इन्हें चलाएंगे। आज आप इनसे अपनी बातों को साझा करने जा रहे हैं परमेश्वर। वो बातें जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं सुनी, आप इन्हें बताएंगे। आप अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा इन्हें अपनी पहचान में देंगे। हर एक के मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से। जैसा आप चाहते हैं ये सुने परमेश्वर, आज ये वैसा सुनने पाएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ पिता। पूरा समय आपकी उपस्थिति यहाँ है, सब कुछ को संभालने के लिए और आपकी महिमा को प्रकट करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। आज हम सब आपकी महिमा को यहाँ देखेंगे यीशु के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। सजदा करें हम करते हैं पिता, सजदा करें हम करते हैं पिता। तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता, तेरी बाहों में हम दौड़ते हुए आते हैं पिता। सजदा करें हम करते हैं पिता, सजदा करें हम करते हैं पिता। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। नहीं कोई भी यीशु है तेरे समान, तू है महान सर्वशक्तिमान। यीशु तू है महान सर्वशक्तिमान। नहीं कोई भी यीशु है तेरे समान। सजदा करें हम करते हैं पिता, सजदा करें पिता। होठों पे तेरी बातें हो, मेरे दिल में तेरी बातें हो। होठों पे तेरी बातें हो, मेरे दिल में तेरी बातें हो। ला 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 ला। लाखों लाखों तुझको सलाम, लाखों लाखों तुझको सलाम। मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, तू संवारे मुझे। मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, तू संवारे मुझे। मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, मुझे। तू संवारे, तू निहारे, तू सजाए मुझे। तू संवारे, तू निहारे, तू सजाए मुझे। मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, तू संवारे मुझे। मुझ में मसीह है तेरी जिंदगी, तू संवारे मुझे। सजदा करे
हम करते हैं पिता। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। तूने रहम मुझ पर बड़ा कर दिया, मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया, मुझे अपने प्यार से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, ओ यीशु प्यारे तेरा। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी करूं। तूने रहम मुझ पर बड़ा कर दिया, मुझे अपनी भलाइयों से तूने भर दिया, मुझे अपनी भलाइयों से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, ओ यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। मुझे अपनी चंगाइयों से तूने भर दिया, मुझे अपनी चंगाइयों से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, ओ यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं, मैं शुक्रगुजारी क्यों ना करूं। मुझे अपनी आशीषों से तूने भर दिया, मुझे अपनी आशीषों से तूने भर दिया। यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं, ओ 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 यीशु प्यारे तेरा गुणगान मैं करूं। आमीन। यीशु ने हमारे सारे दुखों को, बीमारियों को, श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम चंगाई में चल सकें, ताकि हम सफलता में चल सकें, ताकि हम पिता की भलाइयों को देख सकें, ताकि हम आशीषों से भरा हुआ जीवन जी सकें, ताकि हम बहुतायत का जीवन जी सकें। यीशु ने सब कुछ हमारे लिए सह लिया ताकि हम भरपूरी का जीवन जिएं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। आपने कहा जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच में मौजूद रहता हूँ। और आप यहाँ हैं हमारे बीच में इस समय, हमें प्रेम करने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें आशीषों से भरने के लिए आप यहाँ हैं यीशु। हालेलुया। यीशु का परिवार है मोहे प्यारा लगत है, यीशु का परिवार है मोहे प्यारा लगत है, यीशु का परिवार है मोहे प्यारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है, प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु
हाँ प्रभु यीशु, ये आपका परिवार है। हम आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं यीशु। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपके बिना, क्योंकि वचन कहता है यीशु के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। हर एक चीज़ की सृष्टि, देखी और अनदेखी, सब कुछ की रचना यीशु के द्वारा हुई है, क्योंकि यीशु ही वचन है। यीशु ही परमेश्वर का वचन है और वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। धन्यवाद यीशु, आपने अपना आत्मा हम में डाला है यीशु। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा सा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा सा। ओ तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही निगहबा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा सा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा सा। दुनिया तो थके हर दर तेरे आया, तेरे दर आके यीशु जिंदगी नू पाया। तेरे दर आके यीशु जिंदगी नू पाया। दुनिया तो थके हारे दर तेरे आए, हाँ तेरे दर आके जिंदगी नू पाया, जिंदगी नू पाया। हो तेरे बिना यीशु मेरे जीवन न दे कोई संवाद। तेरे बिना यीशु मेरे जीवन न दे कोई संवाद। ओ तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही निगहबा। तेरे बिना यीशु मेरे लैंदा सा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा सा। मेरा सारा बोझ मेरे यीशु ने उठा लिया। डिगदे होए ने मैनू गल नाल ला लिया। डिगदे होए ने मैनू गल नाल ला लिया। मेरा सारा बोझ मेरे यीशु ने उठा लिया। डिगदे होए ने मैनू गल नाल ला लिया, गल नाल ला लिया। हो तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो देंदा साथ। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो देंदा साथ। ओ तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही हो सहारा मेरा, तू ही निगहबा। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो लैंदा सा। तेरे
हाँ यीशु, दिल की गहराइयों से आपके प्यार के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको महिमा देते हैं यीशु। मेरा सारा बोझ मेरे यीशु ने उठा लिया, डिगदे होए नू मैनू गल नाल ला लिया। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं हो देंदा साथ। हम सोचते हैं ये दुनिया साथ देगी, रिश्ते साथ देंगे, लेकिन यीशु हमेशा हमसे ये कहते हैं, मुझ पर भरोसा रख। परमेश्वर कहते हैं किसी और पर भरोसा नहीं रखना, सिर्फ भरोसा मुझ पर रख, क्योंकि वचन में लिखा है जो आप पर भरोसा रखता है, जिसका मन आप में धीरज रखता है, आप कहते हैं उसकी आप संपूर्ण शांति से रक्षा करते हैं। आप हमारी आंखें इंसानों के ऊपर से हटाते हैं, सिचुएशंस के थ्रू। बार बार आप नहीं चाहते हम किसी इंसान की तरफ देखें, हम किसी भी इंसान पर अपनी आंखें लगाएं, क्योंकि हमारा सोर्स कोई इंसान नहीं है, आप हैं यीशु। हम अपनी आंखें सिर्फ आप पर लगाते हैं, आपकी अच्छाई पर, आपकी भलाइयों पर, आपकी विश्वास योग्यता पर लगाते हैं अपनी आंखें यीशु। और हम हर दिन अपने जीवन में आपकी भलाइयों को और विश्वास योग्यता को देखते हैं। जितने लोग भी यहाँ हैं परमेश्वर, ये आपके प्रिय बेटे और बेटियाँ हैं। जितने लोग ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, सब आपके प्रिय बेटे और बेटियाँ हैं। इन सब को आप बहुत प्यार करते हैं पिता, इन सब को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर रखिए प्रभु। आप खरे दिल वालों को पहले आप खरा दिल देते हैं। जब आप खरा दिल देते हैं, वो आपके प्रिय लोग होते हैं। हमारे अंदर से उस बुरे दिल को आप निकाल देते हैं जो आदम से विरासत में मिलता है। हमें अपना नया दिल दे देते हैं, आप खरा दिल दे देते हैं। आप परमेश्वर खरे दिल वालों से प्यार करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपनी आंखें किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ आप पर लगाते हैं, क्योंकि जो आपने हमारे लिए किया वो कोई इंसान इस धरती का हमारे लिए वो कर नहीं सकता। इसीलिए हम आपको महिमा देते हैं यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इन सब को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप इन सब की आप मदद और सहायता करेंगे। आपका वचन जैसे आप चाहते हैं ये सुने, ये वैसा सुनने पाएंगे। जैसा आप चाहते हैं ये रिसीव करें बिना रुकावट, ये वैसा आपके वचन को रिसीव करने वाले बनेंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज जिस इच्छा, उद्देश्य, मकसद से, योजना से आपने हम सबको इकट्ठा किया है, आज प्रभु आप उसे अपने आत्मा के द्वारा, अपने अनुग्रह से पूरा करने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कैसे हैं आप सब? 3 हफ्ते के बाद शायद मिल रहे हैं ना। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं वचन में चले, सब ठीक हैं, बड़ी अच्छे हैं। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आज भी जो मैं वचन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो ऑर्डर में चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें मेजर हैं वो पहले आती हैं, जो माइनर हैं वो बाद में आती हैं। तो हमेशा परमेश्वर हमें चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी से चाहते हैं। जैसे मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ आप सबको कि घोड़े को कभी भी काट के पीछे नहीं लगाया जाता। घोड़ा, गाड़ी जो होती है, गाड़ी को आगे और घोड़े को पीछे कभी नहीं लगाया जाता। घोड़े को हमेशा आगे और गाड़ी को पीछे लगाया जाता है। अगर हम चाहते हैं घोड़ा अपनी स्पीड में भागे और पूरा काम करे, तो काट को मेहनत नहीं करनी है उसमें। घोड़ा अपना काम करता है और काट उसको फॉलो करती है, उसके पीछे पीछे भागती है। तो परमेश्वर भी हमारी लाइफ से यही चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो चीज़ें, परमेश्वर ने जिन चीज़ों को पहला स्थान दिया है, जिन चीज़ों को आगे रखा है, हम भी उन चीज़ों को अपने लाइफ में आगे रखें। आमीन। एक किसान था, उसने एक खेत में बीज बोने थे, मतलब खेती के लिए काम करना था। उसके पास
ट्रैक्टर था, बस उसको चलाना नहीं आता था। तो उसने सोचा चलो पहले मैं बीज बो देता हूँ, हल बाद में चला लूँगा। हाँ, बीज पहले बो देता हूँ। तो क्या हुआ, बीज पहले बो दिया, सोचा ट्रैक्टर चलाना आता नहीं है मेरे पास, पर कोई नहीं, ये बाद में कर लूँगा मैं, पर पहले मैं काम करता हूँ, मैं बीज बोता हूँ पहले इसके अंदर। तो क्या हुआ, वो काम नहीं हुआ, फसल नहीं हुई। जो काम पहले करने वाला होता है उसको हम पहले करते हैं और परिणाम उसके पीछे आते हैं। ठीक है, सही अगर को हम चीज़ों को सही क्रम पे रखते हैं तो फिर परिणाम जो है वो भी सही आते हैं उसके। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है शांति, सदा का चैन और निश्चिंतता, हमेशा का जीवन। हमेशा के जीवन में हम परमेश्वर की शांति में, सदा के चैन में और निश्चिंतता में रहें अंदर से। ये परमेश्वर की आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है। ये नहीं कि कुछ करके प्राप्त करने वाली बात है ये, कि पहले आप कुछ करोगे तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर का चैन, तब परमेश्वर कहते हैं मेरी निश्चिंतता, तुम्हारे कॉन्फिडेंस मेरा तुम्हारे अंदर आएगा। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा अभी इसी समय भी पर मेरी शांति में चलें, उनके अंदर सदा का चैन हो और उनके अंदर निश्चिंतता हो, कोई घबराहट, कोई डर, कोई व्याकुलता उनके अंदर ना हो। वो एकदम सेटल रहें अंदर से, एकदम निश्चिंत रहें, सिक्योर कि मेरा आने वाला कल मेरे पिता के हाथों में है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, वो मेरी और है और वो हमेशा मेरे जीवन में भलाइयों को दिखाएगा। तो भरोसा जब हम परमेश्वर पर करते हैं तभी वचन में लिखा है ना कि जिसका मन मुझ में, ये शायद 26:3 में लिखा है, जिसका मन मुझ में धीरज रखता है, मुझ पर भरोसा रखता है, उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूँ। आमेन। तो हमें जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए, पहले जो चीज़ें समझने वाली हैं उनको हमको पहले समझने की ज़रूरत है, ताकि उसके परिणाम हम वैसे प्राप्त करें जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आमेन। उस किसान की तरह नहीं जिसने अपने बीज भी खराब कर दिए, ये सोचकर कि कोई नहीं, हल बाद में। हमेशा आपने देखा खेत में हल पहले चलाया जाता है, ट्रैक्टर पहले चलाया जाता है, ज़मीन को पहले क्या क्या बोलते हैं उसको, नरम किया जाता है ना, उसको सख्त ज़मीन होती है उसको हल चला के नरम किया जाता है। जब वो नरम हो जाती है ज़मीन, फिर उस पर बीज डाला जाता है और फिर वो उस ज़मीन को पकड़ता है बीज और फिर वो फसल को लेकर आता है। तो परमेश्वर कहते हैं पहले नींव फिर इमारत। अगर किसी ने छत पहले बना दी, नींव नहीं बनाई है घर की, तो वो घर लंबा नहीं टिकेगा। तो पहले नींव होती है, फाउंडेशन होती है, फिर उसके ऊपर घर तैयार होता है। फिर उसके ऊपर आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर लो, जितनी बड़ी आपको इमारत चाहिए उतनी गहरी नींव आप खोदते हो। तो जितना अधिक आप, यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा किया है, जितना अधिक आप उसको, क्योंकि वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए निजी तौर पर वो किया गया है। ये नहीं कि कॉर्पोरेटली दुनिया के लिए, सबके लिए कर दिया, ठीक है सुन लिया है एक बार काफ़ी है, नहीं। आप जितना उसको समझते हो, अपने जीवन में रिसीव करते हो, आप अपने नींव को, अपने जीवन की नींव को, फाउंडेशन को और गहरा करते हो। और जितना आप गहरा करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, उतना स्ट्रॉन्ग जीवन आपका उसके ऊपर खड़ा होता है। समझ रहे हैं आप? तो फाउंडेशन किसके द्वारा तैयार होती है? जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, वो हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। हमें बार बार, 1000 बार, लाख बार वही सुनना है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम जीवित हैं, हमको बार बार उसको सुनना है। और जितना हम उसको सुनेंगे, हम मतलब इस चीज़ को कभी कभी ऐसा ले लेते कि यार बस पता तो चल गया यीशु ने क्या किया मेरे लिए, बस काफ़ी है, इतना काफ़ी नहीं है। जब तक आपका मन पूरा तैयार नहीं हो जाता, जब तक आपका शरीर पूरा तैयार नहीं हो जाता, आपको बार बार परमेश्वर के वचन को अपने लिए सुनना है और रिसीव करना है। क्यों लिखा? तुम्हारे मन के नए हो जाने से हमारा मन परमेश्वर के वचन को, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को सुनता चला जाता है, सुनते चले जाते हैं हम, और हमारे मन का नवीनीकरण होता है, हमारा मन नया होता है। तो जितना मेजर चीज़ें क्या हैं जो यीशु ने आपके लिए क्रूस पर पूरा किया,
तो आपको पता होना चाहिए माइनर क्या है, आप यीशु के लिए क्या करते हैं। ठीक है, आपके कार्य जो आप करते हैं, आपकी आज्ञाकारिता, वो सब परिणाम है, वो उसका फ्रूट है, वो अपने आप आएगा। अगर बीज बोया गया है सही तरीके से तो वो फल लेकर आएगा। हालेलुया। तो पहले नींव, फिर इमारत उसके ऊपर खड़ी होती है। तो फिर भी आज को बहुत, अगर आप दुनिया में लोगों को देखेंगे, जब सिचुएशन सामने आती है, कुछ लोग तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और कुछ लोग जब सिचुएशन सामने आती है अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अलग तरीके से रिएक्ट करने का क्या मतलब हुआ, अंदर से आपका इरादा, अंदर से आपकी सोच वो क्या है। ठीक है, पहले अंदर काम होता है हमारे, फिर हमारे बाहर काम होता है। अगर हमारे अंदर काम हुआ होता है तो हमारी सोच, हमारा इरादा, हमारी इंटेंशंस जो हैं वो कभी भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होती हैं। समझ रहे हैं आप, हमारी इंटेंशंस, हमारे इरादे, हमारे सोचें, हमारे विचार हमेशा दूसरे के भलाई के लिए होते हैं, खराब करने वाले नहीं होते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग एक तरह से रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग रिएक्ट करते हैं जो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं क्योंकि अंदर शांति, चैन और कॉन्फिडेंस और निश्चिंतता है ना, होता है ना कि आप निश्चिंत हैं कि परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं, आप निश्चिंत हैं परमेश्वर आपकी ओर हैं, वो आपके लिए हैं, आप निश्चिंत हैं कि सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो कुछ लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और कुछ लोग अंदर से, मतलब क्योंकि उन अभी तक फाउंडेशन तैयार नहीं हुई है, अभी तक गहरे में काम नहीं हुआ है, अभी तक वो यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, अभी तक वो उसको वो अहमियत नहीं देते, उसको वो जगह नहीं देते, उनके जीवन में उसका वो स्थान नहीं है। इसीलिए जैसे सिचुएशन आती है, अशांति अंदर, पूरा अंदर डिस्टर्ब, डर, दोष, एंग्जाइटी, चिंता, है ना, अंदर अलग अलग नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये एकदम से नहीं होता। एक घड़ा अगर आप देखें तो इस घड़े में अगर छोटा सा छेद हो जाए तो वो छोटा सा छेद होने पे घड़ा एकदम खाली नहीं होता। घड़े को खाली होने में टाइम लगता है, पर वो क्योंकि उसमें वो छेद है तो घड़ा खाली हो जाता है। ऐसे ही जब हम इन इमोशंस को, डर के, चिंता के, दोष लगाने वाले और नेगेटिव जो अलग अलग तरह के, कड़वाहट वाले, क्रोध वाले और कंपैरिजन करने वाले, जलन वाले, जब हम इन इमोशंस को अपने अंदर जगह देने लगते हैं तो उस घड़े में छेद करने जैसा हो जाता है। और क्या होता है, वो घड़ा लीक होने लगता है, यानी कि हम अपनी शांति को खो देते हैं। पर अगर हमारे फाउंडेशन मजबूत है, हमारी नींव अगर पक्की है, तैयार है, स्ट्रांग है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा जब सिचुएशन सामने आएगी तो क्या होगा, शांति लीक नहीं होगी, चैन लीक नहीं होगा। आप अंदर से, आपका भरोसा किस पे होगा, अपने किसी काम पर नहीं, परमेश्वर पर होगा आपका भरोसा। आप परमेश्वर में धीरज रखेंगे, आपकी सोच, आपके विचार परमेश्वर के साथ एक होंगे, और आप, जैसा वचन में लिखा, जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, जब तक आप परमेश्वर को जानते ही नहीं, जब तक आपको ये पता ही नहीं उन्होंने आपके लिए क्या क्रूस पर पूरा कर दिया, आप कैसे उसमें धीरज रखेंगे। जब आप उनको अच्छे से जानते होंगे, उनके हृदय को जानते होंगे, जो उन्होंने आपके लिए क्रूस पर काम पूरा कर दिया, जब आप उसको जानते होंगे तब आप उसमें धीरज रखेंगे। धीरज का मतलब पता है आपको क्या होता है? धीरज का मतलब पेशेंटली वेट करना, अंदर से धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करना कि परमेश्वर आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर आप इसमें से कोई भलाई निकाल कर लेकर आएंगे, परमेश्वर आप विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आप सच्चे हैं। जिसका मन परमेश्वर के ऊपर धीरज रखता है, वचन कहता है उसकी उस हृदय की परमेश्वर शांति से रक्षा करते हैं,
उसके हृदय को सुरक्षित रखते हैं परमेश्वर। आमेन। तो इसलिए आज हम वचन से इन चीज़ों को समझेंगे जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आज सिर्फ आज के वचन से, मतलब आज का जो टाइम है हमारा, उसमें ये वचन ख़त्म नहीं होगा। जबकि मैं ख़त्म करना चाहती थी, मैंने जो तैयार किया था, मुझे था मैं आज ख़त्म कर दूंगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर अगुवाई की कि मुझे कुछ एक वर्सेस आपको पढ़ानी होंगी बीच बीच में। तो मैंने फिर वो वर्सेस उसमें ऐड करी, तो फिर वचन आज ख़त्म नहीं होगा। मे बी नेक्स्ट वीक ख़त्म हो जाए, बट आज वो ख़त्म नहीं होगा। पर मैं विश्वास करती हूँ कि आज जब आप इस वचन को सुनोगे, तो आज आप जो यीशु ने क्रूस पर किया है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो फाउंडेशन है, आज आपकी नींव रखी जाएगी। आप समझोगे उस चीज़ को कि प्रभु ने मेरे लिए क्या कर दिया। तो यूहन्ना 19, अगर आप मेरे साथ निकालने की ज़रूरत नहीं है, यूहन्ना 19 के 30 में हम देखते हैं कि यीशु के क्रूस की स्टोरी है। तो क्रूस पर अंत में जो यीशु के जो शब्द थे, जो यीशु ने ज़ोर से पुकारते हुए कहे, यीशु के आखिरी शब्द थे, यीशु ने बोला पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, पूरा हुआ यीशु ने कहा। ठीक है, यूहन्ना 19 के 30 में लिखा है, यानी कि सब पूरा हो गया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा यीशु ने। तो सब पूरा क्या किया यीशु ने? जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो यीशु ने क्या पूरा कर दिया? हम इस दुनिया में घूमते हुए, विचरते हुए, हम इतना ज़्यादा उसके अंदर घुस जाते हैं, दुनिया की बातों में, दुनिया की चीज़ों में, हम भूल जाते हैं कि हम मसीह में हैं। हम भूल जाते हैं हम उनके जैसे नहीं हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें कौन सी बातें याद रखनी है मेजर, और कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको हमें जाने देना अपनी लाइफ से। हम दुनिया के लोगों की तरह नहीं सोच सकते हैं, हम दुनिया के लोगों की तरह नहीं जीवन जी सकते हैं। तो यीशु ने जब कहा पूरा हुआ, तो आपको पता, क्या मालूम है आपको पूरा हुआ का क्या मतलब है? पूरा हुआ, जब यीशु ने, आखिरी शब्द थे यीशु के, जब यीशु ने जोर से चिल्लाते हुए कहा पूरा हुआ, तो यीशु ने आपके जीवन के लिए सब कुछ पूरा कर दिया। सब कुछ पूरा कर दिया यीशु ने आपके जीवन के लिए। हम अभी भी आधे अधूरे घूम रहे हैं, हम अभी भी टूटे हुए घूम रहे हैं, हम अभी भी बिखरे हुए घूम रहे हैं, हम अभी भी चिड़चिड़े घूम रहे हैं, हम अभी भी अपने लाइफ में बड़े हाथ पैर मार रहे हैं, हम अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं। या बाहरी तौर पे देखा जाए, लोग आउटवर्डली अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आउटवर्डली अपने पहनावे से। मुझे कई बार बहुत लोगों ने बोला, आप सूट क्यों नहीं वियर करते हो जब आप प्रचार करते हो? आप सूट पहना करो ना, ज़्यादा पब्लिक अट्रैक्ट होएगी, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा लोग आपको सुनेंगे। आप सूट वियर किया, मैं सूट पहनती हूँ, बट मैं इस इरादे से नहीं पहनूंगी कि सूट पहनना चाहिए लोग ताकि मुझे एक्सेप्ट करें, इसलिए नहीं पहनूंगी। आउटवर्डली मैंने कोई रिलीजन नहीं चेंज नहीं किया, और बाहरी मैंने कोई वेशभूषा, मतलब पहले किसी और रंग की पहनती थी, अब मैं किसी और रंग की पहनने लग जाऊं, या बाहरी दिखावा मैं करने लग जाऊं, मैं अपने आप को ज़्यादा धार्मिक दिखाने लग जाऊं कि मैं तो जी अब बहुत धार्मिक हो गई हूँ, अब तो मैं एक प्रचारक बन गई हूँ, मैं बहुत धार्मिक हो गई हूँ। मैं वो नहीं हूँ, मुझे अंदर से यीशु ने बदला है। यीशु अंदर से जिंदगी को बदलते हैं, समझ रहे हैं आप? मेरे अंदर सब कुछ यीशु ने नया कर दिया है, अंदर से खूबसूरत बना दिया, अंदर से बेहतर बना दिया, अंदर से अपने जैसा बना दिया, सब कुछ अंदर बदल गया है। हाँ, परमेश्वर मेरे हृदय में डालेंगे कि तू बाहरी तौर पर चेंज हो जा, मैं चेंज हो जाऊंगी, पर मैं दिखावा क्यों करूं? मैं इंसान को दिखाने के लिए वो काम क्यों करूं? मैं नॉर्मल ऐसी ही रहती हूँ जैसी मैं संडे चर्च में बनकर आती हूँ। मैं नॉर्मल अपनी लाइफ, अपने मतलब हमेशा से मैं यही, मेरी वेशभूषा है, यही मेरे वस्त्र हैं जो मैं पहनती हूँ, और मैं यही पहन के आती हूँ, बट मैं सच का प्रचार करती हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर जो कहते हैं, उनकी जो सोच है, मैं उसको यहाँ साझा करने आती हूँ। आमेन। तो यूहन्ना 19:30 में यीशु ने क्या कहा अंत में? सब कुछ पूरा हुआ। जब यीशु ने कहा सब काम, सब पूरा हुआ, पूरा हुआ बोला, वहीं से सब शुरू होता है, वहीं से आपके लिए, मेरे लिए, सब हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो वहीं से सब शुरू होता है। हम अपना मसीह जीवन उनके पूरा हुए काम से शुरू करते हैं, ठीक है? आप और मैं, हमारी लाइफ की शुरुआत वहीं से होती है। और जब हम यीशु के इस सच पर विश्वास करते हैं, जो यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो हमारी ज़िंदगी में
हम सही नींव को रखते हैं। जब आप वाकई में समझ जाते हो, मैं अभी और आगे आपको क्लियर करूंगी, जब आप वाकई में समझ जाते हो और एक्चुअली में अगर आप सिर्फ संडे की आपूर्ति के लिए, मतलब यहाँ पर आकर एक काम को करने के लिए, सिर्फ कि हाँ मैं संडे चर्च जा रहा हूँ, अटेंडेंस लगा रहा हूँ, मैं अपने पास्टर को दिखाऊंगा, मैं पास्टर को खुश करूंगा, या मैं, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सच में अपनी ज्ञान इंद्रियों को, अपने सेंसेस को अगर आप सच में परमेश्वर को समर्पित करते हैं ना, आप सुनते हैं उनका वचन, क्यों लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। शरीर पर मन लगाना मतलब अपनी 5 सेंसेस पर मन लगाना, और जब आप अपनी 5 सेंसेस को परमेश्वर पे लगाते हो तो वो जीवन और शांति को लेकर आता है आपकी लाइफ में। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम अपनी 5 सेंसेस को, अपनी ज्ञान इंद्रियों को परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएं। आमेन। तो सब पूरा हुआ का अर्थ क्या है? पहला तो है जब यीशु ने कहा सब पूरा हुआ, तो जिस कटोरे को यीशु गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, और जिस कटोरे को वो पीने जाने वाले थे, और उन्होंने प्रार्थना की कि पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, तो वो कटोरा किस चीज़ का था? हमारे पापों का, हमारे श्रापों का और हमारे न्याय का, जो हमारे पापों के लिए हमारा होने वाला था। उस कटोरे को यीशु ने क्या बोला? क्योंकि वो पाप और मृत्यु, मतलब हमारे लिए पाप और मृत्यु का कटोरा था जिसको यीशु पीने जाने वाले थे, हमारे श्रापों का, सारी दुनिया का। तो वो बहुत भारी कटोरा था। तो यीशु उसको जब पीने के लिए जा रहे थे तो वो दुख का, क्रूस का और पाप के न्याय का कटोरा था, जिसे यीशु ने पिता की इच्छा के अधीन होकर पीना चुना। वो आसान नहीं था। इस संसार के हर एक इंसान के पापों का बोझ, कीमत यीशु ने चुकाई, वो उस कटोरे के द्वारा। तो वो बहुत भारी था वो कटोरा जो यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए पिया और उसको स्वीकार किया। और हमारे पाप, हमारे सारे श्राप और हमारे पापों का जो न्याय होने वाला था, यीशु ने उस कटोरे को पीने के द्वारा उसका न्याय पूरा चुकाया। यानी कि आपके पाप का कटोरा यीशु ने पिया, आपके श्रापों का कटोरा यीशु ने पिया, और आपके न्याय का कटोरा भी, जो पाप का, हम बोलते हैं ना, जो पाप करेगा वो मरेगा, बोलते हैं ना, जो पाप करेगा वो श्रापित होगा। तो यीशु ने हमारे पाप का, हमारे श्राप का, हमारे न्याय का कटोरा, जो कि बहुत मुश्किल था, प्रभु यीशु मसीह ने पी लिया। और जब उसे पिया, अंतिम बूंद तक जो कटोरे की थी, प्रभु यीशु मसीह ने जब पी, तो वो क्या कर रहे थे उस टाइम पर? उस कार्य को पूरा कर रहे थे यीशु, कि मैंने उसे पी लिया पिता की इच्छा के अनुसार। फिर यीशु क्रूस पर गए थे। आमेन। तो हमारे जितने भी पाप थे उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने, और श्रापों के साथ यीशु ने निपट लिया है। पाप श्राप लाते थे, श्राप बीमारियां लाते थे। तो जब पापों से निपट लिया तो श्राप उस व्यक्ति के जीवन में नहीं हो सकते जिसने यीशु के नाम पर विश्वास किया है। तो आपके जीवन में क्योंकि अब आप पापी नहीं हो, तो श्राप भी नहीं आ सकते एक व्यक्ति के जीवन में जिसने यीशु पर विश्वास किया। और श्राप की वजह से बीमारी आती थी, इल्लीगल है। अब आपके लिए इल्लीगल है बीमारी का आपके ऊपर आना, क्योंकि यीशु ने हर बीमारी को अपने ऊपर सह लिया है। क्योंकि हम जानते नहीं है सच को, इसीलिए आज भी हम गिल्टी कॉन्शियस हैं, इसीलिए आज भी हम बीमार घूमते हैं, इसीलिए आज भी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में फेलियर में जीवन जी रहे हैं, या डर में जी रहे हैं, या दोष में जिंदगी अभी भी हम जी रहे हैं। तो अगर आप ये सच को अपने जीवन में आप आज लेकर जाओगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वो जब कटोरा पिया, गतसमनी के बाग में प्रार्थना की, उस कटोरे की एक एक बूंद यीशु ने पी। और एक एक बूंद पीने का मतलब ये है कि मेरे पापों की पाई पाई चुका दी है यीशु ने। मेरे अकाउंट में, मेरे खाते में एक भी पाप बाकी नहीं है। समझ रहे हैं आप? और अब आपके पापों का न्याय नहीं होगा, क्योंकि आपकी जगह पर यीशु का न्याय किया गया। क्योंकि जो पाप करेगा, न्याय क्या था?
वो मरेगा, उसको मरना पड़ेगा। तो आपकी जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे। तो यीशु ने आपकी पूरी पूरी कीमत चुकाई। जो जुडिशनल न्याय था जो वो समाप्त कर दिया गया। जो लीगली आपके और मेरे नाम पर था उसको प्रभु यीशु मसीह ने समाप्त किया और आपको हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अब आपके और मेरे नाम पर कोई सज़ा, कोई दोष, कोई दंड, कोई न्याय नहीं है, क्योंकि अब आपने यीशु पर विश्वास किया है। इस समय भी आप पिता के साथ स्वर्गीय स्थानों में सबसे ऊंचे में बिठा दिए गए हैं। आमीन, हमेशा हमेशा के लिए। तो इसीलिए हमारे अंदर कोई डर नहीं है। दुष्ट आकर हमें डरा नहीं सकता, दुष्ट आकर हमें बहका नहीं सकता। वो आकर हमें ये नहीं कह सकता देख तेरे जीवन में ये हो जाएगा, देख तूने ये गलती की है, तेरे को इसकी सज़ा मिलेगी, तेरे साथ तेरे को परमेश्वर ब्लेस नहीं करेंगे, देख तेरे साथ बुरा करेंगे, देख तेरे साथ परमेश्वर गलत करेंगे। ये झूठ है शैतान का। आपके साथ कभी कुछ बुरा, कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे आपके पापों का दोष, दंड और आपके पापों का न्याय भी अपने ऊपर चुका दिया है। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो ये काम आपके लिए पूरा हो चुका है। आमीन। इसलिए अब आपके लिए और मेरे लिए कोई सज़ा नहीं है, कोई दोष नहीं है, बल्कि चंगाई और ब्लेसिंग्स अब हमारे जीवन में हमारा पीछा करती हैं। परमेश्वर की भलाई, करुणा अब हमारा पीछा करती है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। आमीन। तो हमारी शुरुआत जो है पूरा हुआ से है। पूरा हुआ क्या है? हमारे पापों की सारी सज़ा, दोष, दंड, न्याय यीशु पर डाल दिया गया है। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं श्रापित नहीं हूँ, इसीलिए अब मैं बीमार नहीं रह सकता, इसीलिए अब मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं असफल नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने इसको पूरा कर दिया है। मेरे नाम का प्याला यीशु ने खुद पी लिया है, मेरे न्याय का प्याला यीशु ने खुद पी लिया है। इसीलिए मुझे उसकी कीमत नहीं चुकानी है। मुझे मेरे किसी पाप की, किसी गलती के लिए मुझे मरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे परमेश्वर सज़ा नहीं देंगे, मुझ पर दोष नहीं लगाएंगे, मेरा न्याय नहीं होगा। ये आपके जीवन की नींव है जिसको आपको गहरे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप केवल इसको एक डॉक्ट्रिन की तरह, एक सिद्धांत की तरह अगर आप इसको सुनकर चले जाओगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप इन बातों को, जिनको परमेश्वर की सच्चाई के वचन है, इनको सुनोगे, अपने अंदर जगा दोगे। लोग मालूम ऑल द टाइम ब्लेसिंग 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 के पीछे भागते हैं, चंगाई 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 के पीछे भागते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है वचन क्या कहता है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। यीशु ने क्रूस पर जो पूरा कर दिया, हमको उसके अंदर उसको अपने दिल के अंदर जगह देनी है। हमको उन बातों को अपने अंदर मेडिटेट करना है, उन बातों को अपने अंदर गहरे से रिसीव करना है। उनको कुछ मतलब नहीं है। वो बोलते कहाँ जाए, जहाँ से जाकर चंगाई मिल जाए, कहाँ जाए जाकर ब्लेसिंग मिल जाए, बाकी का जीवन हम अपने मुताबिक जीते चले जाएं। कहीं तो फंसोगे जाके, कहीं तो फंसोगे जाके। अगर गहरी नींव नहीं है तो इंसान जरूर कहीं ना कहीं अटकेगा और फंसेगा जाकर। तो परमेश्वर अपने क्रूस पर जब कहा पूरा हुआ, आपकी चंगाई का काम पूरा हो गया है, वो बाकी नहीं है। आपकी सफलता का काम पूरा हो गया है। अब आप किसी श्राप के नीचे नहीं हो। कोई श्राप आपके ऊपर से तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप परमेश्वर के आशीषित बेटे और बेटियां हो। आमीन। ये नींव है, इसको मजबूती से पकड़ने की जरूरत है कि ये मेरे कर्मों पर आधारित नहीं है, ये मेरे कर्मों से मुझे नहीं मिलेगा, इसके लिए मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस काम को जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो यीशु ने इसे पूरा कर दिया है। मेरे जीवन की शुरुआत पूरा हुए से शुरू हो रही है। समझ आ रहा है? किसी दिन होगा, किसी दिन चीजें बदलेंगी, किसी दिन तो परमेश्वर मुझे देखेंगे, किसी दिन, कोई दिन तो मेरा भी आएगा, कभी तो मेरे दिन भी फिरेंगे। ये दुनिया के डायलॉग हैं, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। आपकी शुरुआत वहां से होती है। आपको समझना है कि अब आप परमेश्वर के कौन हैं, परमेश्वर आपके कौन हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने सब काम लीगली, जुडिशली पूरा कर दिया है। आमीन। दूसरा नंबर पर परमेश्वर की, लोग बोलते व्यवस्था का क्या? फिर इतनी बड़ी बड़ी चर्चेज हैं, इतने लोग 20,000 50,000 लोग आते हैं, दुख होता सुनकर व्यवस्था।
का मिक्सचर वो प्रचार करते हैं। तो वचन में लिखा है मत्ती 5:17 में, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नाश करने आया हूं। मैं उन्हें नाश करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, यीशु ने कहा। तो यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं पुराने नियम की जो मूसा की जो व्यवस्था है, मैं उसको नाश करने नहीं आया बल्कि उसका सही अर्थ और उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया हूं। उसके सही मीनिंग को और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं आया हूं, इस दुनिया में आया हूं। यानी कि उसकी गहराई को पूरा करने, ना कि उसे नाश करने आया हूं। गलातियों 3:13 में लिखा है, गलेशियन 3:13, मसीह ने हमारे लिए श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। मसीह ने हमारे लिए श्रापित होकर हमें व्यवस्था को तोड़ने से जो श्राप आता था, व्यवस्था के श्राप से मतलब व्यवस्था को तोड़ने की वजह से लोगों के जीवन श्रापित होते थे। तो वचन कहता है यीशु हमारे लिए श्रापित हुए, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। अब आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, आपके जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को कोई नहीं रोक सकता, परमेश्वर के प्यार को कोई नहीं रोक सकता। अब कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि यीशु आपके लिए श्रापित हुए ताकि आप यीशु में आशीषें प्राप्त कर लो। तो कोई रुकावट अब आपकी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि अब आप श्रापित नहीं है। श्रापित मनुष्य अपने जीवन में रुकावटों को देखता है, पर आप आशीषित हो। व्यवस्था का बोझ और उससे आजादी की मैं बात करूंगी। पहला तिमोथी 1 उसके 9 और 10 में उसकी एक लाइन बस मैं बोलना चाहूंगी। पहला तिमोथी 1 उसका 9, यह जानकर की व्यवस्था, 9 और 10 में पूरा डिस्क्रिप्शन है उसका। यह जानकर की व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं दी गई। सब पढ़ना जरा। यह जानकर की व्यवस्था, आप कौन हो? आपके लिए है व्यवस्था? मैं नहीं कह रही, वचन आपकी बाइबल कह रही है। व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं दी गई है, अधर्मी के लिए है। अब आप अधर्मी नहीं हो, अब आप परमेश्वर के धर्मी बेटे बेटियां हो। तो व्यवस्था, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है। आप परमेश्वर कहते व्यवस्था अधर्मी के लिए है, धर्मी के लिए व्यवस्था नहीं है। क्योंकि धर्मी परमेश्वर ने जो उसके हृदय में व्यवस्था लिख दी है, गोद दी है, पर धर्मी उस व्यवस्था से चलता है। कौन सी है? प्रेम की, आजादी की, जीवन की व्यवस्था जो हमारे हृदयों पे लिखी गई है। अब हम, क्योंकि परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं, अब हम उस व्यवस्था से चलते हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था का सारा बोझ हमारे ऊपर से हटा दिया है। अब आप व्यवस्था के बोझ के नीचे नहीं हो। एक जगह लिखा है ना रोमियो 6 में, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6 के शायद 13 में लिखा है या 18 में, आप देख लेना। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। पाप तब तुम पर प्रभु नहीं होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो अभी आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, इसीलिए पाप आपका प्रभु नहीं है, पाप आप पर प्रभुता नहीं करता। अब आप अनुग्रह के अधीन हो। अपने आप को याद दिलाया करो कि मैं अब व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ। ये करना, ये नहीं करना, जो मतलब नैतिक शिक्षाएं होती हैं, है ना, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना, तुमको ये नहीं करना। जैसा व्यवस्था में लिखा था, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू व्यभिचार ना करना, आप उसके अधीन नहीं हो। ठीक है, अब आप अनुग्रह के अधीन हो, और अनुग्रह के अधीन पाप आप पर प्रभुता नहीं करता।
आप पाप के अधीन नहीं हो कि आप झूठ बोलोगे, आप व्यभिचार करोगे या आप चोरी करोगे, अब वो सब नहीं करोगे। आप उससे बढ़कर, क्योंकि परमेश्वर का जीवन अब आपके अंदर है, आप फल उत्पन्न करोगे। आमेन। तो यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी के लिए नहीं बल्कि अधर्मियों के लिए है और जो निरंकुश लोग हैं उनके लिए है। रोमियो 8 का 1 और 2। अब जो मसीह यीशु में हैं, रोमियो 8 1 2, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा, कोई भी दोष आ गया, किसी वर्जन में लिखा है दोष आ गया, किसी में लिखा है दंड आ गया। अब क्योंकि आप मसीह में हो, इसीलिए किसी भी गलती, किसी भी गुनाह की दोष आ गया या दंड आ गया आप पर नहीं है। इसीलिए खुद पर दोष लगाना या दूसरों पर दोष लगाना और खुद पर दोष लगाना भी बंद करो। खुद को दंड देना बंद करो, परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि अब आप मसीह में हो, इसीलिए कोई भी दंड आज्ञा आप पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। क्योंकि जीवन का आत्मा अब आपके अंदर आ गया। जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। आमेन। लोग आज भी व्यवस्था का ढोल पीटते रहते हैं, आज भी वो बोलते हैं व्यवस्था आज के लिए भी है, जबकि वचन स्पष्ट हमें दिखाता है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि हम लॉ के अंडर में नहीं हैं और व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। व्यवस्था अधर्मियों के लिए है, इसीलिए वो आज़ादी में नहीं बंधनों में चलते हैं। अभी भी पाप और मृत्यु के बंधन में चल रहे हैं वो। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के, लॉ के अंडर में नहीं, ग्रेस के अंडर में हो, तो इसका उल्टा क्या हो गया? तब तुम पर पाप की प्रभुता होगी जब तुम व्यवस्था के अधीन होगे, अनुग्रह के नहीं। तो वो लोग जो अनुग्रह को पाप का लाइसेंस बोलते रहते हैं, अनुग्रह को पाप का लाइसेंस बोलते रहते हैं, अपनी चर्च को डराते रहते हैं, चर्च में इन बातों को चीख चीख के बोलते हैं, आप उनसे जाके पूछ के देखना, क्या उनके चर्च के जो लोग हैं वो पाप नहीं कर रहे हैं? पाप करना बंद कर दिया उन्होंने? वचन कह रहा है पाप की प्रभुता होगी अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था के अधीन है तो। आमेन। जबकि प्रभु यीशु ने हमें पूरी तरह से आजाद कर दिया उस बंधन से। व्यवस्था हमें मसीह तक लेके जाती है। गलातियों लिखा है, गलातियों 3:24 और 25 में व्यवस्था हमें प्रभु यीशु मसीह तक लेके जाती है। गलातियों 3:24 और 25, इस प्रकार व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। तो व्यवस्था हमें प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी टीचर है। आगे लिखा है, पर अब क्योंकि विश्वास आ चुका है, ठीक है, व्यवस्था के टाइम पर विश्वास नहीं था, लोग सिर्फ आज्ञाओं का पालन करते थे जो दी जाती थी। आज्ञाओं का पालन करने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिखा है, पर अब विश्वास आ गया है, इसलिए हम अब उस शिक्षक के अधीन नहीं रहे। अब जब लोग मुझे आप लोग आके जैसे बोलते हो कि जी मेरे को तो उसने कहा, मुझे तो उसने कहा, हम अभी भी व्यवस्था के अधीन हैं, हम तो अभी भी हमारे को तो अभी भी 10 आज्ञाओं के अधीन है, हम तो अभी भी मूसा की व्यवस्था के अधीन है। आपके पास अब बाइबल के वचन हैं, आप बात कर सकते हो कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए शिक्षक थी, यीशु तक लाने के लिए परमेश्वर ने यूज कर लिया उसको। लेकिन अब जबकि विश्वास आ चुका है तो अब हम उस शिक्षक के अधीन नहीं हैं, हम व्यवस्था के अधीन अब नहीं हैं। आमेन। पुरानी व्यवस्था से मुक्ति और नई जिंदगी। रोमियो 7:6 कि हमें पुरानी व्यवस्था से पूरी मुक्ति मिल गई और नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। रोमियो 7:6 क्या लिखा है? अब हम व्यवस्था से मुक्त हो गए हैं। रोमियो 7:6
अब हम व्यवस्था से छुड़ा लिए गए हैं, मुक्त हो गए हैं पूरी तरह से। अब हम व्यवस्था से छुड़ा लिए गए हैं ताकि हम आत्मा के नएपन में सेवा करें, ना कि लिखे हुए के जो नियम है उसके अनुसार। तो हम व्यवस्था से पूरी तरह से छुड़ा लिए गए हैं। अगर हम छुड़ा लिए गए हैं, मालूम ये बिना पवित्र आत्मा के रेवलेशन के आप इसको नहीं समझ सकते। जब तक किसी व्यक्ति का मन नया नहीं होता, वो पवित्र आत्मा के सबमिशन में नहीं आता, वो होली स्पिरिट के सबमिशन में नहीं आता, ये वचन उसके सामने खुल ही नहीं सकते हैं। वो हमेशा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते रहते हैं बाइबल को। पर लिखा है अब हम व्यवस्था से मुक्त हो चुके हैं। अब हमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रियल है वो आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, जो हमें आज सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें लीड करते हैं। तो हम अब उसके, जब तक आपको पता ही नहीं होगा, देखो नियम आपको तब तक चाहिए थे जब तक आत्मा नहीं आया था आपके हृदय में, तब तक नियम चाहिए थे। लेकिन अब हमें नियम नहीं चाहिए कि हम नियमों की लिस्ट पढ़ के, अच्छा ये लिखा, ये नहीं करना, 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 ये नहीं करना। हम नियमों की लिस्ट पढ़कर नहीं चलते। अब वो रास्ता हमारे लिए खत्म है, वो रास्ता नहीं अब हमारे लिए। अब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। हमें जैसा आत्मा गाइड करता है, जैसे आत्मा लीड करता है, जैसा आत्मा अब हमें सिखाता है, अब हम आत्मा के सिखाए से चलते हैं। अगर आप अभी तक ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना के जाल में फंसे हुए हैं ना, आप आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पाएंगे। आपको वो माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ से उन विचारों से बाहर आना पड़ेगा। एक्चुअली में हम पहले कैद थे इन व्यवस्था के विचारों से। हम जबकि व्यवस्था नहीं जानते थे, पर हृदय से ही, अंदर से ही हमको पता था कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। हमारे पास व्यवस्था थोड़ा थी तब, बाइबल कहाँ थी पहले हमारे पास जब हम प्रभु में नहीं आए थे। लेकिन फिर भी हमको पता था ये नहीं करना है। आज आपको ये नहीं करना के लीक से बाहर निकलना है। आज आपको ये पता है कि यीशु ने मेरे लिए क्या कर दिया है, मुझे व्यवस्था से छुड़ा लिया, व्यवस्था के अधीन अब मैं नहीं हूँ, यहाँ तक कि व्यवस्था को तोड़ने के श्राप से भी मुझे छुड़ा लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। मुझे नया जीवन दे दिया और मुझे आज़ादी दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने दे दिया। और अब मैं किसी बंधन में नहीं हूँ, समझ रहे हैं आप? तब आप आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तब आप आत्मा की लीडिंग में चलेंगे, आज़ादी में चलेंगे और जीवन में चलेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। आत्मा आपको सिखाना चाहता है, आत्मा आपको चलाना चाहेगा, गाइड करना चाहेगा, डायरेक्ट करना चाहेगा, लीड करना चाहेगा। आप बोलोगे नहीं ये तो शैतान है, ये तो गलत है, मुझे मैं ये नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं सुनूंगा। पर परमेश्वर आपको, अब आपके लिखा है रोमियो 7 के उसमें, अब ताकि हम आत्मा के नएपन में सेवा करें। हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया ताकि हम आत्मा के नएपन में सेवा करें। व्यवस्था से छुड़ा लिए गए हैं, वो लिस्ट यहाँ से खत्म है। अब हम आत्मा में अंदर नए किए गए हैं और उस नएपन में अब हम आगे बढ़े, ना कि लिखे हुए नियम के अनुसार। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। क्या समझ में आ रहा है? अभी जो मैंने वर्ड्स पढ़ी है कि अब हम व्यवस्था से आजाद कर दिए गए, छुड़ा लिए गए हैं ताकि हम आत्मा के नएपन में सेवा करें, ना कि लिखे हुए नियमों के अनुसार सेवा करें। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो वो आत्मा की अगुवाई में कैसे चलेंगे हम? जब हमें पता होगा कि परमेश्वर ये कह रहे हैं मुझे व्यवस्था के अनुसार नहीं, लिखे हुए के अनुसार नहीं चलना। क्योंकि लिखा क्या है, मुझे अंदर मेरे हृदय की पट्टियों पर परमेश्वर ने अपनी बातें लिख दी हैं, प्रेम की, जीवन की, आज़ादी की। वो मुझे अंदर से गाइड करना चाहते हैं।
वो मुझे अंदर से क्या करना है मुझे बताना चाहते हैं, मुझे सिखाना चाहते हैं, अपने मार्ग पर चलाना चाहते हैं, जीवित मार्ग पर मुझे चलाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे अपना आत्मा दिया है। और वो कहते हैं कि लिखे हुए नियम के अनुसार नहीं, जो मैंने तेरे अंदर अपने आत्मा के द्वारा तेरे अंदर डाला है, उसके अनुसार मैं चाहता हूं तू जीवन को जी। व्यवस्था के अनुसार नहीं चलना आपको और मुझे। आमीन। मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को पूरा कर दिया है। यीशु ने बोला, जैसे अभी मैंने पढ़ा था, मैं व्यवस्था को नाश करने नहीं आया, वरन व्यवस्था को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। तो व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में पूरी कर दी गई है। आमीन। व्यवस्था ने हमें पाप को दिखाया कि पाप क्या है। अगर व्यवस्था ये ना कहती चोरी ना करना, तो मनुष्य को नहीं पता था चोरी करना क्या होता है। व्यवस्था ये ना कहती झूठ ना बोलना, तो इंसान को ये नहीं पता था झूठ बोलना क्या होता है। जब व्यवस्था आई तो इंसान को पता चला कि चोरी करना क्या है, झूठ बोलना क्या है, तब उसको मालूम पड़ा। नहीं तो इंसान अपने आप को परफेक्ट समझ रहा था। पर परमेश्वर ने दिखाया व्यवस्था आने के बाद कि व्यवस्था एक्चुअली में इंसान के अंदर एक्चुअली में क्या है, इंसान के अंदर क्या भरा हुआ है। तो व्यवस्था ने हमें पाप को दिखाया, और ताकि हम उससे छुटकारा पाए, परमेश्वर से कहें कि हमें उससे छुटकारा दो, जो प्रॉब्लम हमारे अंदर थी। तो व्यवस्था ने हमें हमारे अंदर पाप को दिखाया, लेकिन हमारी मदद नहीं की, हमारी सहायता नहीं की कि हमें उसमें से हम बाहर निकले। हमको उसकी डेप्थ दिखाई, गहराई दिखाई पाप की, जो हमारे अंदर थी। तो वो व्यवस्था के द्वारा हमें पता चली। लेकिन यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे अंदर से उस दबाव को, उस दोष को, उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से तोड़ दिया हमारे अंदर से। वो जो पाप के वजह से अंदर गिल्टी आती थी, अंदर गिल्टी कॉन्शियस होते थे, अंदर दोष भावना आती थी, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से उससे हमें, उस दोष से हमें मुक्ति दिला दी, और विश्वास के द्वारा हमें नई आज़ादी और नया जीवन दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो मत्ती 5 में जैसे हमने पढ़ा था, 5 के 17 से 20 में क्या था, एक बार निकालना। हाँ, यही था कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की बातों को मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया। और आगे क्या लिखा था 17 के बाद, आमीन। तुम्हारी धार्मिकता अगर फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो, जो वो व्यवस्था के द्वारा बनना चाहते थे, यीशु बोल रहे हैं, वो धार्मिकता स्वीकार्य नहीं है। परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करते। और मैंने आपको ये बहुत बार सिखाया कि आपका और मेरा जीवन पूरा हुआ जब यीशु ने कहा, वहाँ से शुरू होता है। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना वचन, ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये नई वाचा का वचन नहीं है। ये तब तक क्रूस नहीं हुआ था, ये क्रूस से पहले के वचन हैं। तो पढ़कर डर मत जाना, पढ़कर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ तो ये लिखा हुआ है, यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है ना, यहाँ तो परमेश्वर ने वचन में ऐसा लिखा है। बहुत लोग ये पढ़कर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो सच को नहीं जानते। पर अभी आपने क्लैरिटी ली है, जो मैंने पहले भी वचन पढ़े हैं, कि प्रभु यीशु ने कहा, वचन में लिखा कि व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं है, वो मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए थी। पर अब क्योंकि विश्वास आ चुका है, इसीलिए अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। ये पहले बातें बोली गई थी जब तक अभी क्रूस नहीं हुआ था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्रता का
फिर क्या? जो परमेश्वर जिस पवित्रता की बात करते हैं उसका क्या? अगर हम अनुग्रह के अधीन हैं, अभी हमने देखा हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हमारे पापों का न्याय भी हो चुका है। नंबर 2, हम व्यवस्था के अधीन भी नहीं है। पर अब परमेश्वर की पवित्रता का क्या? रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पवित्रता महिमावंत है। और भी पाप की मजदूरी तो मौत थी, लेकिन यीशु कौन है? पवित्र प्रभु हैं हमारे। तो यीशु की महिमा और भी महिमावंत है। तो जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर का गिफ्ट है उस पर विश्वास करता है, उसके लिए क्या रखा है परमेश्वर ने? अनंत जीवन। यहेजकल पढ़ो, यहेजकल 18:4 में लिखा है, परमेश्वर की पवित्रता क्या बोलती है वहां पर? यदि तुम पाप करते हो तो तुम मर जाओगे। यदि तुम पाप करते हो, ये पुराने नियम में लिखा है, यदि तुम पाप करते हो तो तुम मर जाओगे। तो यहां परमेश्वर की पवित्रता क्या बोल रही है? पाप नहीं करना। अगर तुमने पाप किया तो तुम मर जाओगे। यशायाह 53:5-6 उसमें क्या लिखा है? वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे अधर्म के काम यीशु पर डाल दी गए। हमारे अधर्म के कामों के लिए वो घायल किया गया। ठीक है, तो पाप ना करना कि तुम मर जाओगे। तो क्या हुआ? किसी को तो मरना था, तो यीशु, हमारे पाप यीशु के ऊपर डाल दिए गए, हमारे अधर्म के काम यीशु पर डाल दिए गए, और यीशु हमारी जगह पर हमारा सब्स्टिट्यूट बनकर यीशु मरे, ताकि आप और मैं हम जीवन को पाए। पहला पत्रस 2:24, वह स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर अपनी देह पर चढ़ गए। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं पापों के साथ समझौता कर सकता हूँ, नहीं भी है पवित्रता तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पापों के साथ समझौता कर सकता हूँ। परमेश्वर पापों के साथ समझौता नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा, दोष, दंड, सब न्याय अपने ऊपर ले लिया और पाप और मृत्यु को सजा दी यीशु की देह पर, ताकि आप और मैं हम जिंदगी को पालें। आमीन। तो परमेश्वर की पवित्रता महिमावंत हुई। वो परमेश्वर ने उसको समझौता नहीं किया, और पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। तो जब सब पूरा हुआ, परमेश्वर ने कहा, तो आपकी और मेरी पवित्रता का काम परमेश्वर ने पूरा कर दिया। ये हमारी नींव है। पवित्रता क्या है? नींव है। अब हम पापी नहीं, हम कौन है? पवित्र बना दिए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा, क्रूस पर बहाए हुए। तो हमारी नींव क्या है? हम पवित्र बनने नहीं जा रहे, या हम अपने कर्मों से पवित्र नहीं बनेंगे। परमेश्वर ने इस काम को, जब यीशु ने कहा क्रूस पर पूरा हुआ, हमारी पवित्रता का काम पूरा कर दिया परमेश्वर ने। अब आप कौन हो? पवित्र हो आप। ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है कि अब आप पवित्र हो, क्योंकि यीशु आपको पवित्र कहते हैं। वचन कहता है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है। तो परमेश्वर आपको जब देखते हैं, आपको निष्पाप देखते हैं अपनी दृष्टि में। परमेश्वर आपको, क्या आज आप गलतियां नहीं करते हो या नहीं करोगे? करोगे आप, लेकिन आपकी नींव क्या है? आपकी फाउंडेशन क्या है? यीशु ने आपको अपनी पवित्रता से पवित्र बना दिया है, अपने लहू से। तो आपकी शुरुआत पवित्रता से होती है, समझे? और जो आप हो, फिर आप उसमें चलते हो। अब आप पापी नहीं हो, परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां हो, आप उसमें उस पहचान में चलते हो। अब आपके पापों का न्याय नहीं होगा, परमेश्वर आप पर दोष दंड नहीं लगाएंगे, अब आप उस पहचान में चलते हो। व्यवस्था के श्राप के अधीन आप नहीं हो, अब आप आशीषित हो, परमेश्वर ने आपको आशीषित बना दिया है।
अब आप उस पहचान में चलते हो, ये आपकी आइडेंटिटी है, अब आप इसमें चलते हो, इसमें चलना है आपको हर दिन। ये मसीह जीवन है हमारा, समझ रहे हैं। पर जब तक आप फाउंडेशन को ही पकड़ोगे नहीं, फाउंडेशन ही नहीं बनाओगे, तो आप नहीं चल पाओगे उसके ऊपर। आमेन। जब यीशु 12 साल के थे तो लूका 2:49 में लिखा है, 2:49 में यीशु ने लिखा है, जब वो अभी 12 साल के थे, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता का काम करना है? क्या तुम नहीं जानते? अलग अलग KJV में और NKJV में अलग इसका जो है इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया गया है। लेकिन KJV में और NKJV में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है, Why did you seek me? Did you not know that I must be about my father's business? कि मैं अपने पिता का काम करने आया हूँ, अपने पिता के काम में हूँ, अपने पिता का काम करने आया हूँ। तो ये जब यीशु ने क्रूस पर आखिरी शब्द बोले तो क्या बोला? पूरा हुआ। और ये यीशु के पहले शब्द हैं जो यीशु के मुंह से निकले। तो यीशु ने क्या बोला? मुझे अपने पिता का काम करना है। हालेलुया, मुझे अपने पिता का काम पूरा करना है। तो यीशु ने जो काम कहा था कि मुझे अपने पिता का काम करना है, जो पहले शब्द थे, आखिरी शब्द ने यीशु ने क्या बोला? मैंने पिता का काम पूरा कर दिया, मैंने पिता की इच्छा को पूरा कर दिया। आखिरी शब्द थे पूरा हुआ। आमेन। तो पहले थे ये मेरे पिता का काम है जो मुझे करना है। क्या किया था पूरा? आपके पापों का न्याय चुकाया था यीशु ने। जुडिशली राइचसली प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को पूरा किया था। अब परमेश्वर एक ही पाप की सजा 2 बार नहीं दे सकते, 2 शरीरों पर नहीं दे सकते। एक बार यीशु के शरीर पर और उसी पाप की सजा आपके शरीर पर। ये तो फिर परमेश्वर झूठे हुए। अगर हम ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की देह पर मेरे पापों की सजा चुका दी गई है, मेरे पापों का दोष यीशु पर लगा दिया गया है, मेरे पापों का न्याय हो चुका है, अगर वो यीशु की देह पर हो चुका है तो वो अगर आपकी देह पर होगा तो इसका मतलब आप क्रूस पर धब्बा लगा रहे हैं, आप परमेश्वर पर धब्बा लगा रहे हैं, आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। क्योंकि लोग आज भी तो यही कहते हैं, यदि तुम पाप करोगे तो मरोगे। आज भी कहते हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आज भी ये बात भाषा बोलते हैं कि यदि तुम पाप करोगे तो मरोगे, यदि तुम पाप करोगे तो परमेश्वर सजा देंगे, यदि तुमने गलती की तो परमेश्वर दोष लगाएंगे, यदि तुमने किया कुछ गलत किया तो परमेश्वर न्याय करेंगे, तुम अपना उद्धार खो दोगे। आज भी ये बातें बोलते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि यीशु ने पिता का सब काम जो उन्होंने दिया था प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जब उन्होंने अंतिम शब्द बोले पूरा हुआ, तो यीशु ने क्या क्या पूरा कर दिया? रोमियो 8:38-39 और क्या पूरा किया यीशु ने? हमेशा के लिए आप प्रेम किए गए हो। कितने, कब तक के लिए? हमेशा के लिए आप प्रेम किए गए हो, क्योंकि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है। तो लिखा है, ना मृत्यु ना कोई सृष्टि अब हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकेगी जो मसीह यीशु में आप परमेश्वर ने हमसे किया है। तो कोई भी अब आपको और मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस है हमारा, ये भरोसा है हमारा, ये है हमारी नींव कि कुछ भी, कोई भी, कभी भी मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा के लिए मुझे अपने प्रेम में रख लिया है। वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी प्रिय बेटी हूं, मैं उनकी प्रिया हूं। वो मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यीशु के क्रूस पर जब उन्होंने कहा पूरा हुआ, आप हमेशा के लिए प्रेम किए गए हो। नंबर 2, मतलब नंबर तो क्या ही है, नेक्स्ट है छुटकारा पाए हुए हो। कुलुसियों 1:13-14।
जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो पूरा छुटकारा पा लिया आपने। उसने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा और पापों की क्षमा मिली है। जिसमें हमें छुटकारा और पापों की, हमें क्या किया परमेश्वर ने? अंधकार के राज्य से निकालकर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हुआ है, ये आत्मिक संसार में हुआ है, जो हमारी रियलिटी है। अब हम अंधकार के से बिलोंग नहीं करते हैं। शैतान अंधकार का किंग है या प्रिंस है, कह लो आप। किंग तो क्या ही है, प्रिंस है। शैतान अंधकार का राजकुमार है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया और हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया उससे, हमेशा के लिए। क्योंकि पाप और मृत्यु को वो अपने लिए इस्तेमाल करता था। यीशु ने पाप और मृत्यु अपने ऊपर सह ली है। अब उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है। अब आप ज्योति के राज्य से बिलोंग करते हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य से बिलोंग करते हो। इफिसियों 1:7, इफिशियन 1:7, उसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला, अर्थात पापों की माफी मिली। उसमें मतलब प्रभु यीशु मसीह में। इफिशियन चैप्टर 1:7, उसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला, अर्थात उसका छुटकारा मिला। मतलब अर्थात का क्या मतलब होता है? कि इसका मतलब अर्थात पापों की माफी मिली है, हमें क्षमा मिली है, हमें हमेशा के लिए स्वीकार किए गए। नेक्स्ट है इफिशियन 1:6, इफिसियों 1:6, हम हमेशा के लिए एक्सेप्टेड इन द बिलवर्ड, हम यीशु में, उस प्रिय में हमेशा के लिए स्वीकार कर लिए गए हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम उस परिवार का हिस्सा हैं। यीशु हमारा सर है, हम उसकी देह हैं, हम उसका हिस्सा बन चुके हैं। अब परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए जोड़ लिया अपने साथ। तो क्या लिखा है? उसकी कृपा और महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें अपने प्रिय में स्वीकार कर लिया है। तो आप परमेश्वर की फैमिली में स्वीकार कर लिए गए हो हमेशा हमेशा के लिए। ये आपकी फाउंडेशन है। दुनिया में कौन स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा मैटर नहीं करता। परमेश्वर ने आपको अपनी फैमिली में स्वीकार किया है, ये मैटर करता है। और ये काम परमेश्वर ने फ्रीली, जॉयसली आपके लिए कर दिया है। आपको अपने परिवार में शामिल कर लिया। अब आप उनकी जिम्मेदारी हैं, अब आप उनका पोर्शन है, अब आप उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वो आपके जीवन को संभालेंगे, सब कुछ को वो पूरा करेंगे। नेक्स्ट है धर्मी ठहरा दिए गए हैं, रोमियो 5:1, इसलिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के कारण हम परमेश्वर के साथ अब शांति में हैं। अब कैसे? परमेश्वर, हम कर्मों से धर्मी नहीं ठहराए गए कि हमने कुछ किया तो परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया। हम परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटे बना दिए गए हैं, इसीलिए अब हम परमेश्वर के साथ शांति में हैं। अब हम, पहले पाप की वजह से हमारे और परमेश्वर के बीच में युद्ध था, हम परमेश्वर के शत्रु बने हुए थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के शत्रु नहीं हैं। अब हम विश्वास से उनके धर्मी बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं। 2 कुरिन्थियों 5:21, बस थोड़ा सा और देखेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसे हमारे लिए पाप ठहराया गया, ताकि उसी में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो हम परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां बना दिए जा चुके हैं। ये पूरा हुआ जब यीशु ने कहा, यीशु ने इस काम को भी आपके लिए पूरा कर दिया है। आप धर्मी हैं, परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं। गलती आप आज भी करेंगे, पाप आज भी करेंगे आप, लेकिन आपकी आत्मा में जो आपकी पहचान है उसको आप कभी नहीं खोएंगे, वो हमेशा आपकी बनी रहेगी। आमीन। नेक्स्ट है हम पवित्र बना दिए गए हैं। इब्रानियों 10:10, हम प्रभु यीशु मसीह की देह के
एक ही बार दिए गए बलिदान के द्वारा पवित्र बना दिए गए हैं। जैसा मैंने अभी पहले बोला, पवित्रता शुरुआत में आपने जिस दिन यीशु को अपनाया, परमेश्वर ने आपको अपनी पवित्रता गिफ्ट में दे दी। अब आप परमेश्वर के पवित्र जन हो। 1 कुरिन्थियों 6:11, 1 कुरिन्थियंस 6:11 क्या लिखा है आपकी बाइबल में? जल्दी खोल लो। 1 कुरिन्थियों 6:11, परंतु तुम देखो क्या क्या हुए, तुम्हें धो दिया परमेश्वर ने, फिर क्या किया, तुम्हें पवित्र बना दिया परमेश्वर ने, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से धर्मी ठहरा दिए गए हो। ये हो चुका है काम, ये होना बाकी नहीं है। ये कार्य परमेश्वर ने आपके लिए पूरा कर दिया है। अब आप धो दिए गए हो सारे पापों से। परमेश्वर ने अपने लहू से आपको धो दिया, साफ कर दिया, आपको पवित्र बना दिया, आपको धर्मी ठहरा दिया है। अब आप परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हो। आमेन। नेक्स्ट है सिद्ध बना दिए गए हैं। इब्रानियों 10:14, Hebrews 10:14, क्योंकि उसने एक ही भेंट से उन्हें सदा के लिए सिद्ध कर दिया है जो पवित्र किए गए हैं। अपने एक ही चढ़ावे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सदा के लिए, समझ में आ रहा आपको क्या लिखा है आपकी बाइबल में? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। आपको पता होना चाहिए। कोई बोले ना ये प्रोग्रेसिव है जी, होलीनेस, पवित्रता प्रोग्रेसिव है। आप अगर उसमें पास हो जाओगे तो परमेश्वर आपको बोलेंगे तू पवित्र है मेरा बेटा। होलीनेस प्रोग्रेसिव नहीं है। हाँ, आप उस होलीनेस में चलते हो, आप जो आपकी आइडेंटिटी है आप उसमें चलना शुरू कर देते हो। अगर आप इंसान के बच्चे हो तो आप इंसान की तरह बिहेव करते हो ना। सिखाया नहीं जाता है, अपने आप बच्चे देख के सीख जाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। बच्चे अपने आप वैसा करने लग जाते हैं। आप भी जिस परमेश्वर की संतान हो, उनके बेटे बेटियां, अगर आपको पता है आज मैं कौन हूं, जब आपको पता होता है कि आप कौन हो, आप उसमें चलना शुरू कर देते हो। तो अब आपको पता है कि आप कौन हो, आप हमेशा के लिए सिद्ध बना दिए गए हो। कुलुसियों 2:10 में लिखा है, कोलोसियन 2:10, बस ये लास्ट है, हम खत्म करेंगे इसके बाद। कुलुसियों 2:10 क्या लिखा है आपके बाइबल में? कोलोसियन 2:10, और तुम उसमें भरपूर कर दिए गए हो। अब यीशु में हमेशा के लिए पर भरपूर, पूर्ण कर दिए गए हो, यानी कि सिद्ध बना दिए गए हो। अब तुम में कोई कमी नहीं है। अब यीशु में आप पूर्ण हो। आमेन। कोई घटी आप में नहीं है। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। जब हम ये जान जाते हैं ना कि यीशु में क्या पूरा कर दिया है मेरे लिए, मेरे अंदर, मेरे जीवन में, आपके अंदर वो समझ से परे की शांति आ जाती है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण सब बदल जाता है। लोगों को देखने का नजरिया, अपने आप को देखने का नजरिया, सिचुएशंस को देखने का नजरिया, सब चेंज हो जाता है जब आप इन सच्चाइयों में रेस्ट करना चुनते हो। जरूरत रेस्ट करने की है, स्ट्रगल करने की नहीं है। आपको रेस्ट करने की जरूरत है कि ये सब काम जो पहले मैं यीशु में आने से पहले एफर्ट के साथ किया करता था, एफर्ट किया करती थी हर दिन, ये काम तो यीशु इतने अच्छे प्रभु हैं, उन्होंने सब पूरा कर दिया है। मैं पवित्र होने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपने आप को धर्मी बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर को नफरत है अगर हम यीशु
के साथ कुछ भी जोड़ें। यीशु ही परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर नहीं चाहते हम उसके साथ कुछ जोड़ें। यीशु में ही परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है, परमेश्वर नहीं चाहते हम उसमें कुछ भी जोड़ें। यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपनी पापों की क्षमा के लिए कोई एफर्ट करें। समझ रहे हैं आप? यीशु में ही हम प्रेम किए गए, सब कुछ परमेश्वर ने हमें यीशु में दिया, हमें धर्मी बनाया यीशु की धार्मिकता के द्वारा। तो परमेश्वर नहीं चाहते आप यीशु के साथ कुछ भी प्लस कर, कुछ ऐड करो। परमेश्वर कहते हैं यीशु में रेस्ट करो, यीशु में मैंने तुम्हें संपूर्ण बना दिया है, सब कुछ तुम्हें दे दिया यीशु में, आप आशीषित हैं यीशु में। अभी और पॉइंट्स हम अगले हफ्ते देखेंगे। आपको परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया है, आप संपूर्ण हो यीशु में। आप जब रेस्ट करना शुरू कर दोगे ना इन सच्चाइयों में, हर दिन का है ये, आपका जीवन का हिस्सा है अब ये, तो आप अपनी फाउंडेशन को रोज तैयार करोगे। स्ट्रांग फाउंडेशन एक दिन में नहीं बनती है, इमारत खड़ी करनी होती है, तो उस फाउंडेशन को बनाने के लिए वक्त लगता है, समय लगता है। आप इंसानी कोशिशें बंद कर देते हो। समझ में आया? ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये क्या है? इंसानी कोशिशें ही तो है ना। आपके अपने प्रयास, आपके प्रदर्शन, आपकी परफॉर्मेंस, आप वो करना बंद कर दोगे। परमेश्वर यही तभी बोलते हैं, तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले फटे चिथड़ों के समान है। परमेश्वर नहीं चाहते हम अपने धर्म के कामों को सामने लेकर आए परमेश्वर के और हम बोस्ट करें, परमेश्वर देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैं कितना भला इंसान हूँ, देखो मैं कितने अच्छे काम करता हूँ। परमेश्वर को आपके काम नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते मेरे पुत्र के पूरा हुए काम को लेकर आ मेरे सामने। आपकी प्रार्थना में यीशु का पूरा हुआ कार्य, आपकी वर्शिप में यीशु का पूरा हुआ कार्य, आपके प्रतिदिन आपके हर एक्शन में यीशु का पूरा हुआ कार्य आपके जीवन में सबसे आगे होना चाहिए। जिसकी हमने शुरू में बात की, घोड़ा जो है वो गाड़ी से पहले होना चाहिए। आप काट को आगे, घोड़े को पीछे कभी नहीं लगा के चलते। कोई चला के जा रहा होगा ना, पागल बोलोगे आप उसको, कि अपने कामों को आप आगे रख रहे हो। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना भला हूँ, मैं तो परमेश्वर को कितना प्यार करता हूँ, मैं तो परमेश्वर के लिए कितना कुछ करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ। पागल बनोगे आप। अभी ये मैं आपको ऑर्डर में चीज़ें अभी आगे लेके जाऊंगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी अभी ऑर्डर में चीज़ें, आप समझोगे फिर इस चीज़ को और गहराई से, और आप सच में जितना रेस्ट करोगे उतना फ्लरिश करोगे। रेस्ट करने से फ्लरिश करते हैं। डालियां मेहनत नहीं करती हैं फल को लाने के लिए, डालियां ट्रंक के साथ जुड़ी रहती हैं, जमीन के साथ जुड़ी रहती हैं, और डालियों पे आप उनको फलों से लदा हुआ देखते हो डालियों को। रेस्ट करने से जो कुछ प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, आप उसमें रेस्ट करना चुनते हो। जब आप उसमें रेस्ट करते हो, खूब फल फलते हो। कुछ सीखा भी आपने, कुछ समझा है। देखो चीजें वही होंगी। अगर आप ये सोचोगे कुछ तड़कता भड़कता कुछ लेकर आओ, लोग बड़ा बोस्ट करते हैं, ये घुटनों पे आके घंटों हमने दुआ की, प्रार्थना की, तो ये वचन आज लेकर आए हैं हमने मेहनत की इसके लिए। यीशु पर बोझ, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। जब आप रेस्ट करेंगे, वो ऐसे ऐसे प्रकाशन आपको देंगे, आप और हम्बल होंगे, आप और हलीम होंगे, आप और डाउन टू अर्थ होंगे। आप बोस्ट नहीं करेंगे कि मुझे बहुत ज्ञान मिल गया, मुझे बहुत पता चल गया। आमीन। मैं यहीं रुकती हूँ। आते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब फल लाइए परमेश्वर के लिए। आमीन। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, हो तेरे लिए है, तू मेरा यीशु।
मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, हूँ तेरे लिए, तू मेरा यीशु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं से पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, हो तेरे लिए ही, तू मेरा यीशु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर दौड़ा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, हो तेरे लिए ही, तू मेरा यीशु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, हो तेरे लिए ही, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। हाँ यीशु, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं परमेश्वर के उस प्रेम से जो उसने अपने पुत्र के द्वारा मुझसे किया है, उसके द्वारा जिंदा हूँ। मेरे जीने का मकसद केवल यीशु ही है। पिता, आपको दिल से स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं यीशु। आज का वचन इनके दिलों में गहराई से काम करेगा, क्योंकि आपने बोया है। और ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु जी, ये जहां भी जाएंगे, ये बीज को छींटने वाले बनेंगे, ये बीज को फैलाने वाले बनेंगे। ये लोगों के हृदयों में
बीजों को लेकर जाएंगे। और क्योंकि ये उपजाऊ भूमि का बीज है, ये जहां भी जाएगा ये खूब फलेगा। ये अच्छा बीज है प्रभु, और अच्छा बीज खूब फसल लेकर आता है। मैं विश्वास करती प्रभु, ये बीज जहां भी छींटे जाएंगे प्रभु वहां बहुत फसल लेकर आएंगे यीशु के नाम से। विश्वास और धीरज के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। धन्यवाद यीशु, आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीषों को ठहराएंगे। ये जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। अपनी बुद्धि अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे। दुष्ट के सारे कामों को मैं इन सब की ज़िंदगी से नाश करती हूँ। शैतान का हर झूठ और धोखा इनके मनों से टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद, जिस भी सिचुएशन से ये होकर गुजर के जा रहे हैं आप जानते हैं परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर। और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर खुद उपाय करेगा। आपके पास पहले से ही प्रॉब्लम आती उससे पहले ही आपके पास उपाय है, और आप कहते हैं आप खुद उपाय करेंगे। तू चिंता ना कर, तू अपना सारा बोझ मुझे दे दे, तू किसी भी बात की चिंता ना कर, तू रेस्ट कर मेरे प्यार में, तू रेस्ट कर। जो कुछ मैंने क्रूस पर तेरे लिए पूरा कर दिया उसमें विश्राम करना चुन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इनकी हर ज़रूरत को आप अपने अनुग्रह से पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत होगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत होगा। अगर कोई बीमार है तो मैं उनके शरीरों पर अधिकार लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो ऑनलाइन है उनके भी, जहाँ कहीं भी शैतान ने अपने झूठ की जड़ बनाई है बीमारी के नाम से, जिस भी बीमारी के नाम से, मैं हर एक झूठ की जड़ को उखड़कर समुंदर में जा लगने का आदेश देती हूँ। सारे सिम्टम जो दुष्ट के हैं वो इसी समय दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पूरा छुटकारा, पूरी आज़ादी जो यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, वो इसी समय इनकी जिंदगियों में आ जाए। पूरा छुटकारा, पूरी आज़ादी आ जाए, हर बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके अनुग्रह की सप्लाई, अनुग्रह की सप्लाई, अनुग्रह की सप्लाई को हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनने के लिए, हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए और हमें विश्राम देने के लिए। धन्यवाद यीशु। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के नीचे आप इन सब को कवर करके रखेंगे। धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन।